हेलो स्टूडेंट क्लास 7th, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जीके के चैप्टर नंबर 23 लेट्स लर्न चेस, चैप्टर 24 स्पोर्ट्स मेडली, चैप्टर 25 स्पोर्ट्स लीजेंड एंड चैप्टर 26 स्पोर्ट्स टर्म्स पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने 22 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडेज चैप्टर। पहला चैप्टर आपका चेस के ऊपर है। जो चेस आप शतरंज खेलते हैं घर में और अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये जो चैप्टर है वो चेस के ऊपर। सो लेट्स वी स्टार्ट। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो उसमें आपको बताने हैं। ऑन ए चेस बोर्ड देयर आर डैश ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर। चेस बोर्ड पे कितने ब्लैक और वाइट स्क्वायर्स होते हैं? तो कितने होते हैं? 64, यानी कि 8 वर्टिकल होते हैं और 8 हॉरिजॉन्टल। तो 8 8 64, तो 64 64 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5, तो टोटल मिला के 64 ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर्स होते हैं जिसपे चेस खेला जाता है। आउट ऑफ 16 पीसीज ईच प्लेयर हैज़ 8 डैश प्लेस्ड इन फ्रंट रो। जो आप हर टीम के पास जो ब्लैक टीम होती है और जो वाइट टीम होती है, दोनों के पास 16 पीस होते हैं जिनसे चेस खेला जाता है। तो जो आगे की रो में जो पीस रखे जाते हैं उनको जो प्लेयर रखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? पॉन्स। क्या बोलते हैं? पॉन्स, जिसको हिंदी में सिपाही भी बोलते हैं। तो इंग्लिश में इनको पॉन्स बोला जाता है। और फ्रंट रो पे वो रखे जाते हैं। बैक रो, पीछे वाली रो में हर प्लेयर, ईच प्लेयर के पास 2 क्या होते हैं? विच कैन मूव एनी नंबर ऑफ स्क्वायर इन डायगनल। जो तिरछा चलते हैं, डायगनल डायरेक्शन में चलते हैं और कितने भी नंबर ऑफ स्क्वायर चल सकते हैं, कितने भी स्क्वायर पे वो चल सकते हैं। लेकिन चलेंगे कैसे? डायगनल, तिरछा चलेंगे। तो कौन होते हैं? वो बिशप, जिसको हिंदी में ऊंट बोला जाता है। फोर्थ इज द बैक रो हैज आल्सो 2। पीछे वाली रो में ही 2 होते हैं और विच कैन मूव एनी नंबर ऑफ स्क्वायर। जो कितने भी नंबर ऑफ स्क्वायर चल सकते हैं, लेकिन कैसे चलेंगे? स्ट्रेट, सीधा चलेंगे, या तो इस तरह से या इस तरह से। तो कौन होते हैं? वो रूक्स। रूक्स का मतलब हाथी, जो कोने में रखे रहते हैं। There are 2 knights in the black row which can jump over other pieces to move 2 square in a straight line and 1 square sideways. पीछे की रो में ही 2 घोड़े जो रखे रहते हैं, जो किसी भी पीस के ऊपर से जंप कर सकते हैं। जब वो 2.5 चाल चलता है, 2 सीधा और 1 साइड में, तो जब वो साइड में चलता है तो किसी भी पीस के ऊपर से जंप कर सकता है। तो वो कौन होता है? नाइट। इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्स, हिंदी में घोड़ा। तो यहाँ पर आपका आंसर नाइट है। द डैश इज द मोस्ट पावरफुल पीस ऑन द चेस बोर्ड एंड शी कैन नॉट मूव एनी नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन एनी डायरेक्शन। ये चेस बोर्ड में सबसे पावरफुल पीस होता है, सबसे ज़्यादा ताकत होती है इस पर, क्योंकि ये कितने भी स्क्वायर चल सकता है और किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। तो ये कौन होता है? क्वीन। जो क्वीन होती है, वजीर, वो सबसे पावरफुल पीस होता है, इसमें सबसे ज़्यादा ताकत होती है। द डैश इज प्लेस्ड इन सेंटर ऑफ द बैक रो, कैन मूव ओनली 1 स्क्वायर एट टाइम इन एनी डायरेक्शन। पीछे की रो में सबसे बीचों बीच रखा रहता है और केवल एक बार में केवल 1 स्क्वायर चलता है, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। आगे पीछे दाएं बाएं वो किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, लेकिन केवल 1 स्क्वायर चलेगा। तो कौन होता है? वो किंग, राजा। राजा केवल 1 स्क्वायर चलता है। किंग इज ओनली वंस अलाउड टू मेक ए स्पेशल मूव विच इज नॉन एज कैसलिंग। जो राजा होता है वह पूरे गेम में केवल एक बार एक मूव कर सकता है, एक बार हाथी से अपनी पोजीशन, जो रूक्स होते हैं उनसे अपनी पोजीशन बदल सकते हैं पूरे गेम में केवल एक बार। उसको क्या बोलते हैं? कैसलिंग। कैसलिंग होती है कि वह हाथी के साथ, रूक के साथ केवल एक बार अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, जिसको कैसलिंग बोलते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ ऑफ प्लेयर प्लेइंग द गेम इज टू चेकमेट द ओपोनेंट किंग। और इस खेल का ऑब्जेक्टिव क्या है? जीतने के लिए क्या करता है? एक पक्ष जो खेलता है वो अपने सामने वाले को हराने के लिए, हराने को बोलते हैं चेकमेट। उसको चेकमेट, राजा को चेकमेट करने के लिए खेलता है। सामने वाले राजा को हराने के लिए उसको चेकमेट बोलते हैं, उसको चेकमेट करने के लिए खेलता है। तो उस गेम का ऑब्जेक्टिव है कि हमें सामने वाले राजा को चेकमेट करना है, हराना है। तो ये चेस के बारे में चैप्टर था। इसके बाद स्पोर्ट्स मेडली, स्पोर्ट्स के बारे में कुछ यहाँ पर टर्म्स दी हुई हैं, वो आपको कॉल मैचिंग है, वो आपको मिलाना है। स्टेनली कप जो है वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है? आइस हॉकी से एसोसिएटेड है, यानी कि जो बर्फ़ पे हॉकी खेली जाती है
उसका एक टूर्नामेंट होता है, उस टूर्नामेंट को बोलते हैं स्टेनली कप। स्टेनली कप नाम से एक टूर्नामेंट है आइस हॉकी, उसमें होती है उस गेम, वो उस गेम से रिलेट करता है। ए फेमस गोल्फ प्लेयर हु इज़ सन ऑफ द फेमस इंडियन एथलीट मिल्खा सिंह। एक गोल्फ प्लेयर हैं जो मिल्खा सिंह के पुत्र हैं। मिल्खा सिंह कौन थे? एक फेमस एथलीट थे, उनके पुत्र हैं और वो गोल्फ खेलते हैं। तो उनका नाम बताना, उनका नाम है जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह फेमस गोल्फ प्लेयर है। थर्ड इज ग्रैंड चैम्पियन ऑफ सूमो रेसलिंग। सूमो रेसलिंग जो होती है जिसमें बहुत ही मोटे और बहुत ही बड़े पहलवान लड़ते हैं, उसे सूमो रेसलिंग बोलते हैं। उसके एक चैम्पियन का नाम बताना, उस चैम्पियन का नाम है योकोजना। क्या नाम है? योकोजना। द प्लेस एंड वेयर व्हेन जूडो वाज इंट्रोड्यूस इन द ओलंपिक गेम। उस जगह का और उस साल का नाम बताना जब ओलंपिक गेम में जूडो को जोड़ा गया था, जूडो को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कौन सा है वो? टोक्यो के ओलंपिक थे, 1964 में खेले गए थे। 1964 में जूडो को ओलंपिक में शामिल किया गया था। कहाँ पर खेले गए थे? टोक्यो में। फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट ओलंपिक। ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय जिन्होंने इंडिविजुअल मतलब खुद से ओलंपिक गोल्ड, पहले ओलंपिक गोल्ड हमने हॉकी में, जो एक टीम गेम था, लेकिन इंडिविजुअल इवेंट में अभिनव बिंद्रा थे जिन्होंने शूटिंग में, अभिनव बिंद्रा आंसर है, इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था व्यक्तिगत तौर पे मतलब अकेले उन्होंने वो गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में। सेकंड इंडियन स्नूकर प्लेयर आफ्टर ओम अग्रवाल टू बिकम द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन। ओम अग्रवाल के बाद बनने वाले दूसरे भारतीय जो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बने थे, तो उनका नाम था पंकज अडवाणी। क्या नाम था? पंकज अडवाणी दूसरे भारतीय थे जो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बने थे। पहले कौन थे? ओम अग्रवाल। सेवंथ इज रियल नेम ऑफ चेस प्लेयर गैरी कास्परोव। गैरी कास्परोव का असली नाम बताना, उसका नाम है गैरी किमोविच। क्या नाम है? गैरी किमोविच। गैरी कास्परोव एक चेस प्लेयर है और इनका असली नाम है गिमिक किमोविच। 8 इज द ओनली कंट्री टू हैव पार्टिसिपेटेड इन ऑल द फुटबॉल वर्ल्ड कप हेल्ड टिल डेट। वो अकेला देश जिन्होंने अभी तक जितने भी फुटबॉल के वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें भाग लिया है। तो कौन सा देश है? ब्राज़ील। ब्राज़ील अकेला देश है जिसने अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं सब में भाग लिया है, तो इसका आंसर है ब्राज़ील। नंबर ऑफ होल्स विच आर देयर इन अ फुल वेस्टर्न साइज गोल्फ कोर्स। दुनिया का सबसे बड़ा जो गोल्फ कोर्स है, फुल वेस्टर्न साइज गोल्फ कोर्स, उसमें कितने होल्स हैं? उसमें 18 होल्स हैं, 18 छेद हैं जिसमें वो बॉल डालते हैं। नेशनल गेम ऑफ चाइना। चाइना का नेशनल गेम टेबल टेनिस है और उसको पिंग पोंग भी बोलते हैं। द नंबर ऑफ स्क्वायर ऑन अ चेस बोर्ड। चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं यह भी हमने पढ़ा है। कितने होते हैं? 64 होते हैं। रोनाल्डिनो इज एसोसिएटेड विद स्पेनिश क्लब। रोनाल्डिनो ब्राज़ील के फुटबॉलर है और वो स्पेन की तरफ से एक क्लब है, उस क्लब में खेलते हैं। उस क्लब का नाम बताना। उस क्लब का नाम है एटलेटिको मिनेरियो। एटलेटिको मिनेरियो एक स्पेन का क्लब है जिसमें रोनाल्डिनो खेलता है। और रोनाल्डिनो कौन है? वो ब्राज़ील के फुटबॉल प्लेयर है। इट इज़ एन अमेरिकन बोर्ड गेम, क्लेवर बाइंग एंड सेलिंग इज़ द की ऑफ दिस गेम। ये एक अमेरिकन बोर्ड गेम है और इसमें खरीदना और बेचना, चालाकी से खरीदना और बेचना इसमें पड़ता है। तो वो कौन सा गेम है? व्यापार, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मोनोपोली, हिंदी में हम व्यापार बोलते हैं, और ये अमेरिकन का बोर्ड गेम है। ही इज़ एसोसिएटेड विद स्विमिंग एंड हैज़ द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ विनिंग द मोस्ट मेडल्स इन ओलंपिक गेम। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ओलंपिक गेम में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने का। स्विमिंग में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने का ओलंपिक में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इनका नाम है माइकल फेलिप्स। कौन है? माइकल फेलिप्स। तो ये आपको मैचिंग करने हैं। इसके बाद आपको अगला चैप्टर करना है स्पोर्ट्स लीजेंड्स। जो स्पोर्ट्स लीजेंड नाम का चैप्टर है, इसमें ये आपको बुक में ही करना है। इसमें आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं, फ़ोटो दी हुई हैं और इनके बारे में नीचे कुछ हिंट दिए हैं, आपको पहचान के इनके नाम लिखने हैं। तो ये जो फोटो है ये सबने पहचान ली होगी, सचिन तेंदुलकर हैं। ही इज़ द लीडिंग रन स्कोरर एंड सेंचुरी मेकिंग एन ओडीआई टेस्ट। ही इज़ द फर्स्ट प्लेयर हु स्कोर डबल सेंचुरी इन ओडीआई, इज नोन एज द मास्टर ब्लास्टर। ये अभी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा ओडीआई में और टेस्ट में रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज हैं। और इन्होंने वनडे इंटरनेशनल यानी जो 50 ओवर का गेम होता है उसमें सबसे पहले 200 रन बनाए थे। तो इनका नाम क्या है और इनको मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। इनका नाम है सचिन तेंदुलकर।
दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट और वनडे में रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज हैं, और 50 ओवर का जो क्रिकेट होता है, 50 ओवर का जो गेम होता है वनडे इंटरनेशनल, उसमें 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। इनको मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। ये है मेजर ध्यानचंद। ये इलाहाबाद में पैदा हुए थे, हॉकी के बहुत महान प्लेयर थे। इन्होंने 101 गोल किए हुए हैं ओलंपिक में और 300 गोल किए हुए हैं टोटल अपने इंटरनेशनल मैचेस में। ही इज़ नोन एज हॉकी विजर। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इनका नाम है मेजर ध्यानचंद। ये जो फोटो दी हुई है ये सर डोनाल्ड ब्रैडमैन है। ही वॉज एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ही वॉज द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम फ्रॉम 1936 टू 48। 1936 से 1948 तक ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं। इन्होंने ही स्कोर्ड 6,996 रन इन 52 मैचेस एट एन एवरेज ऑफ 99.44। इन्होंने 99.44 की औसत से 52 मैचों में 6,996 रन बनाए हैं। इनका नाम है सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। ये जो फोटो दी हुई है ये मोहम्मद अली हैं। ही वाज ए फॉर्मर अमेरिकन बॉक्सर, अमेरिका के बॉक्सर हैं। इन्होंने 3 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती है। ही वाज क्राउंड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द सेंचुरी, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द सेंचुरी, शताब्दी के स्पोर्ट्समैन से इनको नवाजा गया था और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द सेंचुरी भी इनको कहा गया। तो ये मोहम्मद अली बॉक्सर थे, अमेरिका के हैं और इन्होंने लगातार 3 बार हैवीवेट चैंपियनशिप जीती है। ये जो फोटो दी हुई है ये पेले हैं, ब्राज़ील के फुटबॉल प्लेयर हैं और इनको ब्लैक पर्ल का मतलब होता है काला मोती कहा जाता है। इन्होंने 1281 गोल किए हुए हैं 1363 गेम्स में। 1363 गेम में 1281 1281 गोल्स इन्होंने किए हुए हैं। ब्राज़ील के फुटबॉलर हैं, बहुत महान फुटबॉलर हैं। ये जो चित्र दिया हुआ है ये उसेन बोल्ट हैं। जो उसेन बोल्ट हैं ये दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ भागने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं 100 मीटर और 200 मीटर लंदन ओलंपिक में, और ये इन्होंने ओलंपिक में कई सारे गोल्ड मेडल भी जीते हुए हैं। जमैका के हैं और उनका नाम उसेन बोल्ट है। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर आपको करना है वो आपको करना है स्पोर्ट्स टर्म। ये कुछ स्पोर्ट्स टर्म दी हुई हैं, कुछ टर्म्स दी हुई हैं जो कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आपको वो टर्म पहचान के उन स्पोर्ट्स का नाम बताना। तो ये जो इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो आप अपनी बुक में ही करेंगे, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। फर्स्ट इज़ फॉल्स स्टार्ट फ्री स्टाइल और मेडली। ये फॉल्स स्टार्ट फ्री स्टाइल और जो मेडली नाम के स्पोर्ट्स टर्म है ये स्विमिंग से रिलेटेड है। फिर सेकंड इज शॉर्ट कमर 16 यार्ड हिट पेनल्टी स्ट्रोक, ये फील्ड हॉकी से रिलेटेड है। ये जितनी भी टर्म्स हैं। थर्ड इज डिस्माउंट रूटीन पोमेल हॉर्स, ये जिम्नास्टिक से रिलेटेड है। फोर्थ इज गुगली मिडॉन और बीमर, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। फिफ्थ इज स्मैश किल फ्लिक सर्व, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। सिक्स्थ इज अपर कट नॉकआउट हुक, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। सेवन्थ इज बैटलर पुल आउट पिच, ये बास्केटबॉल में आती हैं। एट्थ इज चेकमेट कैप्चर एंड गैम्बिट, ये चेस में है। नाइन्थ ड्यूज फुट फॉल्ट लव ऑल, टेनिस में है। 10th स्पाइक ब्लॉकिंग किल, वॉलीबॉल में है। 11th इज स्प्रिंट ब्रेकवे और किक, ये साइकिलिंग में है। 12th इज जंप शॉट मल्टीपल थ्रोज, पाइवेट, बास्केटबॉल में। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो जिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उनके आपको नाम लिखने थे। तो ये चारों चैप्टर आप अपनी बुक और कॉपी दोनों में करेंगे। चैप्टर नंबर 25 आप केवल बुक में ही करेंगे। थैंक यू।